क्योंकि हम सिस्टर्स हैं, तो हम एक साथ क्यों नहीं रहते फैमिली की तरह? तुम ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहती हो? अरे बकवास की बातें मत करो और जाओ अपने रूम में जाके नहाओ, मैं भी नहाऊं। देखो कितनी गंदी हो गई है रेस्टोरेंट से आकर, पूरा आटा अभी तक लगा हुआ है सर में। चलो गो टेक अ बाथ। बस एक बात। नो आर्या, गो टू योर रूम। प्लीज बस एक बात। बोलो। अगर मैं बड़ी होकर तुम्हारे जैसे बनूंगी तो पता कैसे चलेगा तुम्हें? तुम तो जा रही हो ना ऑस्ट्रेलिया। अरे मुझे चल जाएगा पता, फोन पे पूछ ही रहूंगी ना मैं तुमसे, और फिर ईमेल तो है ही, तुम अपनी पिक्चर्स भेजते रहना मुझे, समझी चिटंकी? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो बात है। क्या हुआ? कल से मेरा स्कूल शुरू हो जाएगा और फिर होमवर्क। मेरे पास आज का ही दिन है। क्या तुम मेरे साथ आज टाइम स्पेंड कर सकती हो? बताओ क्या करना है? हॉरर फिल्म? तुम्हें हॉरर फिल्म देखनी है? हाँ, मैं तो पापा के रूम से डीवीडी भी ले आई। लेकिन आर्या, तुम्हें डर नहीं लगेगा? एकदम नहीं। नहीं एक सेकेंड, नो आर्या, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती ऐसे हॉरर फिल्म देखना। पता नहीं ना पूरा दीदी इसमें क्या कंटेंट हो। नो। तुमने कहा था ना तुम हर दिन मेरी एक बात मानोगी और मैं तुम्हारी एक बात। ओ हेलो चिटंकी, ज्यादा ना स्मार्टनेस मत दिखाओ मेरे साथ, समझी ना? मैंने कोई बात नहीं मनवाई है तुमसे मेरी। योर प्रॉब्लम, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मुझे हॉरर फिल्म देखनी है, बिल्कुल देखनी है। अच्छा ठीक है, सुनो, तुम्हारे मॉम ने तुम्हें अलाउ करते थे ऐसी हॉरर फिल्म्स देखना? नहीं, लेकिन तुम तो सिस्टर हो ना, तुम तो देखने दोगी। कैसी है ना ये? दिखाओ मुझे एक बार कौन सी फिल्म उठा के लेकर आई हो। ये नहीं, ये 18+ के लिए है। ये भी 18+ है। 16+ नहीं आर्या, आई कांट अलाउ यू। सी, ये जो सारी डीवीडीज तुम उठा के लाई हो सारी 18+ के लिए हैं। 16 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते इसे। तो नहीं, आई कांट अलाउ यू, तुम नहीं देख सकती, बात फाइनल, बस हो गया। ये वाली तो देख सकती हूँ। दिखाओ। हॉरर फिल्म फॉर किड्स एज 3 ऑनवर्ड्स। हाँ ये देख सकती हो। और कॉमेडी हॉरर, ये हॉरर मूवी नहीं है। देखो, भूत तो बने हुए हैं इस पे। अरे बट ये कॉमिक हॉरर फिल्म है। मतलब हंसाने वाले भूत की कहानी। ठीक है, यही देखनी है। ऐसी विश, लगाना तो लगा लो। हाँ दीदी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ आराम से, उसका ध्यान रखो। कल स्कूल के लिए आ रहे हो, मैं रेडी कर दूंगी, मैनेज कर लूंगी। आप जाओ, कोई बात नहीं। बाय आर्या। जल्दी आओ, मूवी शुरू होने वाली है। देखो, पूरा दीदी ने पॉपकॉर्न भी तैयार करके रखे हैं। चलो शुरू करो, वेट किसका कर रहे हो? लाइट तो बंद करो। चलो शुरू करो। पहले तुम इधर आकर बैठो मेरे साथ। क्यों? तुम्हें तो चिपकना अच्छा नहीं लगता ना? ये हॉरर फिल्म है और अगर मुझे डर वर लग गया तो? अच्छा, वैसे ये फिल्म उतनी हॉरर नहीं है, तुम्हें कोई डर वर नहीं लगेगा। डर लग भी सकता है, मैं रिस्क नहीं उठाती छोड़ी। जो बात फाइनल है। शुरू करो।
तो इमोशनल हो गई मिन्नी। हाँ यार, आई मीन अगर मैं अभी आर्या के बारे में सोचती हूँ तो आई एम लाइक यार, उसके पास अपना कहने को मेरे अलावा कोई है ही नहीं। आई मीन ऑब्वियसली हैं, दादू बीजी हैं, दादी अम्मा हैं, लेकिन आई एम द ओनली फैमिली शी हैज। वो जैसे कल रात को बहाने ढूंढ रही थी उसे मेरे साथ रहने के लिए। I got so emotional. लेकिन तेवर कम नहीं हुआ मैडम के, एटीट्यूड अभी भी उसमें उतना ही है। क्यूट है बड़ी। एक बात पूछूं मिन्नी, तू जब आएगी वापस? मतलब अब तुझे आर्या क्यूट लगने लगी है, तुझे ये भी लगने लगा है कि अगर तू वापस चली जाएगी तो शी विल बी लेफ्ट अलोन। कहीं तो अपने जान का डिसीजन चेंज तो नहीं कर देगी? Are you planning to stay? ना, आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टे। मैं नहीं रुक रही, मैं चली जाऊंगी। अरे मिकी कैसा है बाय द वे? तेरी बात हुई उससे? तेरा सोलमेट है, तेरी बात नहीं हुई? अरे मेरी तो होती रहती थी उससे बात ऑलमोस्ट रोज ही, बट जब से हनुमान अंकल और पेप्स गुजरे हैं ना तो बात नहीं की। मतलब ऑब्वियसली उसका आया था कॉल, लेकिन मैंने उठाया नहीं। आई नो, बताया उसने मुझे, पर ही अंडरस्टैंड्स। उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट होगी, मुझसे तेरा हालचाल पूछते रहता है। वापस कब आ रहा है वो यूएस से? उसे आने में अभी टाइम है। और देख अपना तू बात मत पलट, मैं तुझसे आर्या के बारे में बात कर रही थी ना। कुछ तो तू फील करती होगी ना उसके बारे में। आफ्टर ऑल यू बोथ आर सिस्टर्स। आई डोंट नो यार, आई मीन हाँ वो है, मेरे पेप्स और हनुमान अंकल की बेटी है, सो आई काइंड ऑफ डू फील अटैच टू हर। कनेक्ट कर पाती हूँ उससे, रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ है जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी, उनकी बेटी। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ उससे। लेकिन क्या मिन्नी? उसे देख के ना और भी बहुत चीजें याद आती हैं मुझे। खून तो उन्हीं का है ना, तू रहेगी तो तू हमेशा अपने बाप की बेटी ना। एंड देन आई रियलाइज हम दोनों कितने डिफरेंट है, कितने अलग हैं। आर्या इज लकी यार, उसने कभी अपनी माँ से रिजेक्शन नहीं झेला। यू नो, एलिएनेटेड फील नहीं किया उसने। उसकी माँ ने कभी उसे अपने आप से दूर नहीं चिटकाया। उसकी माँ ने कभी। इसकी तो माँ ही नहीं रही ना मिन्नी। मिन्नी, I know कि you have some good, some not so good memories with babes. लेकिन आर्या के पास तो वो भी नहीं है ना। तूने एटलीस्ट 17 साल अपनी लाइफ के अपनी बेब्स के साथ गुजारे हैं मिन्नी, पर उसके लिए उसकी माँ उसके होश आने से पहले ही चली गई। I don't know. Sometimes I feel so attached to her. Attraction feel होता है उसकी तरफ, छोटी बहन की तरह। And कभी I feel so detached.
मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दूर भाग जाऊं उससे, कहीं दूर, बहुत दूर। बेब्स की याद दिलाती है यार। नो प्लीज करो यार, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग बैक। यार मेरी लाइफ कहीं और है, मेरा फ्यूचर कहीं और, इट्स नॉट हियर। मिनी, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। क्या हो गया? पहले तो आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? अब तो सब कुछ हो गया, मसाले भी सही हो गए, क्लाइंट्स के ऑर्डर्स भी वापस नहीं गए, अब क्या टेंशन है? कुछ ऑर्डर्स कल फिर वापस आ गए क्लाइंट से। क्या? हाँ मिनी, अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मसालों और सब्जी का मामला नहीं है, कुछ और ही बात है। और ऊपर से एक नई मुसीबत आ पड़ी है सर पे। क्या? अरे वो मैगजीन वाले थे ना, वो फिर से आ रहे हैं रेटिंग करने के लिए। पता नहीं अल्लाह मारो को किस मुँह ने बता दिया जाके। वो आके खुद देखना चाहते हैं कि बबीता के जाने के बाद हमारे रेस्टोरेंट में क्वालिटी वैसी ही है या फर्क आ गया है। ओह माय गुडनेस माता रानी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अगर उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव रिव्यू दे दिया ना, मतलब बत्ता लग जाना है हमारी रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पर। तो आप सिंपी दीदी को भी इंस्ट्रक्ट कर दो, और वो जो आप आए हैं खुर्शीद मियाँ, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दो कि मसाले भी अच्छे से पिसवा दे जो खड़े हैं, और बेस्ट डिश प्रिपेयर करे बस अपनी। मिनी, तू आएगी क्या? मैं आके क्या करूंगी दादी अम्मा, मेरी कहाँ जरूरत है? मिनी, बट मैम। मिनी देखना। अच्छा अब ऐसे प्लीड मत करो मैम, मैं ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ, आप भी रेडी होके पहुंचिए और बाकी सबको इंस्ट्रक्ट कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तू जा पाएगी। ये सारी जिम्मेदारी है तुझे एक बार फिर रोक लेगी मिनी। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोकेगी, मैं नहीं रुकने वाली। ऐसे नहीं ना बीजी। ओहो रानी दीदी, आप तो रहने ही दो। वीर बालिका, वीर बालिका। उसने मुझे बुलाया। आई थिंक तूने बहुत जल्दी ही कह दिया कि तुझे कोई जिम्मेदारी नहीं रोक सकती। वीर बालिका जल्दी आओ ना जल्दी। आर्या चुपचाप बैठी रहो और ऐसे सर मत घुमाओ ना बच्चा। मुझे तुम्हारी पोनी नहीं बनानी, पोनी बनानी है ना बेटा। आपको नहीं आएगा, मैं ऐसे स्कूल चली जाऊंगी, मुझे ऐसी पोनी नहीं चाहिए। आर्या जिद नहीं करती। ये ले रानी, तू बना दे। लो जी मैं हुणे बनानी है। आजा। आप मेरे बाल खींचती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत लगती है। आर्या ऐसे जिद नहीं करते। देखो अगर तुम्हारे बाल नहीं बनाएंगे तो स्कूल के लिए देर नहीं हो जाएगी। क्या है? मुझे बनवानी छोटी, मैं ऐसे ही खुले बाल करके जाऊंगी। आर्या, खुले बालों के साथ स्कूल जाएगी तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी? बेग ने तो मुझे कभी अलाउ नहीं किया खुले बालों के साथ स्कूल जाना। वीर बालिका तुम आ गई? ऑब्वियसली आ गई, इतनी चिल्ला के आवाजें जो लगा रही थी मुझे, जल्दबाजी में इतना रेडी होना पड़ा मुझे। मेरे बाल बनाओगी? मैंने तो आज तक खुद के कुछ नहीं बनाई है, मैं कहाँ से बनाऊं इसके बाद? मैं बनाती हूँ ना। हाँ तू बना दे। वीर बालिका लेकिन तुम मुझसे ही बाल क्यों बनवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा स्टाइल चाहिए। लेकिन मेरा जैसा स्टाइल क्यों? कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। अरे भाई तू ही अच्छी लगती है मुझसे, मैं नहीं अच्छी लगती। खुश? अगर ऐसे हार मान के बैठ जाओगी तो हराने का मजा क्या आएगा? एक लगाऊंगी ना। अच्छा बताओ क्या हेयर स्टाइल बनवाना है? जैसे तुमने उस दिन गोल 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 जूड़ा बनाया था ना, वो। मुझे उसके लिए रबर बैंड चाहिए होगी। मैं देती हूँ ना, चलो। आर्या को ना बस मिन्नी से कंपटीशन करना और कुछ नहीं। उसे अपनी वीर बालिका जैसा देखना है। शायद वो मिनी को बहुत पसंद करती है।
बस उसका ये तरीका है उसे अपनी चीजों में, अपनी जिंदगी में शामिल करने का। ये नहीं, ये वाला नहीं। नहीं ये नहीं, रेड वाला दो ना। अरे यार, इधर देखो, इधर देखो। छी, मैं कितनी खराब लग रही हूँ। अरे क्या कर दिया? सारे बाल खराब कर दी थी, मेहनत से बनाए थे मैंने। मैं जानबूझ के खराब बनाए थे ना। और मैं जानबूझ के खराब क्यों बनाऊंगी? जैसे तुम ही हमेशा सुंदर लगो और मैं ना लगूं। कुछ भी ना, मतलब कुछ भी बोलती हो ना तुम। मेरी ड्रामा कंपनी। हाँ, अरे जल्दी करो आर्या, स्कूल बस आने का टाइम हो गया। जल्दी करो यार। देख के बताओ टाइम कितना हो रहा है। कितना? देखो ना, मैं बाल बना रही हूँ तुम्हारे। तुम देखकर बताओ ना। चिटंकी, साफ साफ बोला तुझे टाइम देखना नहीं आता। हाँ तो टाइम देखना नहीं आता फिर भी इतने नखरे हैं? हाँ, तुमको टाइम देखना आता है, तुमको नखरे करना अलाउड होता है क्या? उन्हें भी अलाउड नहीं होता है। ओ छेती करो, रब्बा मेरी स्कूल बस आने वाली है। हाँ हाँ हाँ, माय गॉड यार। चलो चलो, बस आने वाली है। स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, स्कूल बस आने वाली है। चलो। टिफिन। अरे संभाल के जाना, गिर मत पड़ना तुम दोनों। अभी तक स्कूल बस आई भी नहीं है। वीरबाली का टेंशन मत लो। ओह गॉड, रानी दीदी, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा हम लोग लेट हो गए और स्कूल बस छूट गई। हाँ जी, वो तो आ भी गई तो चली भी गई। क्या? कब? हुणे मैं तो रोक के ऐसी ड्राइवर नु, पर इन्हें इतनी देर कर दी कि वो। मैंने नहीं, वीरबालिका ने। ये क्या खिकी करके हंस रही है? हाँ, अब तुम स्कूल कैसे जाओगी? हाँ, स्कूटी से चलो। मुझे रेस्टोरेंट भी जाना है। ओके, तो क्या हुआ, मुझे छोड़ के चले जाना। और हाँ, तुम्हें जो मुझसे चिपक के बैठना अच्छा नहीं लगता वो, उसका क्या? अब क्या करूं, बैठना तो पड़ेगा ना। पागल है। क्या वीरबालिका, कितनी देर लगाती हो? ओके सॉरी सॉरी, हो गया ना। कैसी ये लड़की, पहले खुद ही लेट करती है, उसके बाद तूफान मचाती है। चलो चलो चलो, कितना तिखुड़ी है ये।